मैं सब दर्शकों को, आप सबके जो भी आप लोगों का पोर्टल और न्यूज़ चैनल और ये देख रहे हैं ये सेगमेंट, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को आकांक्षा और मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला वक्त, आने वाले साल बहुत ही मंगलमय है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, पिछले 2 साल से हमने देखा जिस तरीके से समय चल रहा हाँ था, जी। लोग इतने लाइक एक्साइटेड नहीं थे, जो जी। धूम धड़ाका होता था नहीं होता था। जी। लेकिन ये साल वो सभी चीज़ें हो रही हैं। सो कितने एक्साइटेड हो, साथ ही गणपति जी भी लाइक आए हैं सेट पे, कितने एक्साइटेड। मैं ये बोलूँगा कि जो भी पूरे विश्व का माहौल चल रहा था पिछले काफ़ी 1-2 सालों से, अच्छा, आई थिंक We'll have to go. मैं वापस आता हूँ क्योंकि सर बुला रहे हैं, राजन सर। सर्वान् सर्वास्तुस्तेत पुण्ड्रिका सकल पुण्ड्रिका चरमाल पुण्ड्रिका च नातु ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तम ऋषिकेशाय ऋषिकेशाय नमः सर्वकारेषु सर्वदा सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकृतिविनाशो विनायकः धूम्रकेतुः गुणाध्यक्षो भालचन्द्रवदानः वासुदेवानि नामानि पेटवेन्द्रियार्पितार्पे विवाहे च प्रवेशे विधिवत्सङ्ग्रहाणे सङ्कटे च विघ्नतस्य तयारि शुक्लं निरन्तरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अचतुर्सिद्धं पूजितो यासुरासुरसर्गिणः तस्मै गणाधिपतये नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते प्रार्थना 24 हो गया। ओम विष्णु 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 राज्यात्मा शब्द ब्राह्मण को व्यासी से द्वारा चित्र भारत यामले शब्द महाराष्ट्र प्रदेश मध्यस्थ जो गोरेगांव इष्ट अंतर्चित्र नगरी मध्ये अनुपमा क्षेत्र अंतर्गत समस्त कार्यरत कल्याण प्राप्त यथाशक्ति भक्ति अनुसार बोलना सर मम कायिक वाचिक मम सर्व कार्य अर्थ सिद्ध है। अभी ये इन्हीं पर स्नान करेंगे आप इसको अपने ले सकते हैं। परंतु वस्त्रम सदामि गृहाणगणाय गृहाण परमेश्वरे ब्रह्मे मज्जन्मासि नितासि स्वरूप सौभाग्य संतान गिरि दुर्गापुराण सदा सुप्रदान मंगलप्रदान सबरगाम गृहाणगणाय गृहाण परमेश्वरी। ये भी दुर्गा का माला, दुर्गा का माला पहना है। हाँ सर। माया दिने प्रभुने दान पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदम्बिके। कहाँ पे पहले एक गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए। अरे फिर बीच में जगह बना के मार के अच्छा लगेगा। सूजेधाराय सुगंगराय सुदास्तस्थान जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। समुद्र पुष्टि कृष्ण श्री सर्वदानंदस्थानं समर्पयामि। वनस्पति रसं गंधात् गंधपुष्पदिवानां धूपाय प्रतिकृतां धूपम् अति पानी के दर्शन वेदांते प्रांतात्रिकरं समर्पयामि। क्या कर रहा है सदा नमः पूरी तरह महादेव नाग दे तो मिला के लगाएंगे तो बड़े से पूरी तरह से सरदानी वापस विशेष है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्षक भक्ता नाभ्या कर्ता त्राता जय मातु विका सिंधु खार मातु रा ग्रज प्रभु वर्गस्व वरंदिहि वांचित वांचितार्थ सफला अर्ग्रेण वरदुस्तु
ये ऐसे भी ये चढ़ा दिया हाथ में, अभी ये रख दूँ ना। हाँ सर, बोल दीजिए। Should I help you? थैंक यू सो मच। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलेगा ना, ले लेगा ना। काफ़ी समय से लाइक लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं माहौल बहुत ही एकदम शांत था, लेकिन ये सब हम देख रहे हैं कि बाकी सभी जितने भी लोग गणपति ला रहे हैं धूम धड़ाके से, और अब सेट पे भी गणपति बापा आए हैं, सभी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली लॉकडाउन था, लोग गणपति ला नहीं सकते थे उस तरीके से, उस माहौल के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो अब जब 2 साल की एनर्जी एकजुट होगी और गणपति को लाया जाएगा मुंबई जैसी महानगरी में, तो शोर मचेगा, दैट्स वेरी श्योर। एंड इस बार सब लोग गणपति ला रहे हैं और ज़ोरों शोरों से ला रहे हैं, बिकॉज दे ऑल वांट डबल ब्लेसिंग्स सबके, कि जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला वो और मिले, और
सब लोग खुश रहने चाहिए. तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी इज सीकिंग दैट हैप्पीनेस, वो खुशी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन. या साथ ही हमने देखा कि सभी सेट्स पे अलग अलग थीम रखा गया है. सो आपके सेट पे किस तरीके का थीम है और क्या कुछ नया इनोवेटिव किया है? सी इट इज़ ऑर्गेनिक गणपति, दैट्स फॉर श्योर. थीम के बारे में मेरी इतनी समझ नहीं है, बट जितना मैं देख सकता हूँ यहाँ से बहुत ही प्यारे येलो येलो फूल लगाए हुए हैं और उसके पीछे बांस की डंडियों से एक ऑर्गेनिक फील के लिए गणपति बना रखे हैं. इसके अलावा जिन्होंने ये सेटिंग करी उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा. आशीष, आपके घर में गणपति बैठती है या नहीं बैठती है और किस तरह का सेलिब्रेशन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक्चुअली मैं गणपति बहुत टाइम से बिठाना चाहता हूँ अपने पास, बट मैं गणपति खुद बना के रखना चाहता हूँ अपने पास. लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डैड, तो उस समय आई एक्चुअली थॉट ऑफ कीपिंग उससे पहले, बट आई कुडंट. सो अभी आई कांट, मगर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई विल बी. या ओके, शो की अगर हम बात करें, शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है और टॉप 5 में बैक टू बैक आ रहा है. क्या कहना चाहोगे? थू 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 थू. आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं और थोड़ा बहुत हमारा हार्डवर्क है. आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए. अगर कोई किरदार पसंद नहीं आता रहे, अगर आपको कोई भी किरदार पसंद नहीं आ रहा है तो उससे नफ़रत करने के लिए उसको देखते रहिए. और क्योंकि अगर आप किसी किरदार से हर समय प्यार करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना शो में. बार बार रोज़ थोड़ी लड़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ा मसाला भी होना चाहिए, थोड़ी अदरक होनी चाहिए, तो यू विल हैव दैट फन. अनुपमा इज़ ऑल अबाउट दैट. और छोटे छोटे मैसेजेस जो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारे राइटर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जो करंट सिनेरियोज़ हैं उस पे हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकें, आपसे बात कर सकें, जो आप लोग खुद घर पे नहीं करते. तो आई थिंक वो एक की पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ पर हैं आपके प्यार की वजह से हैं और उस पॉइंट की वजह से. साथ ही हम देख रहे हैं कि अभी जन्माष्टमी वाला जो एपिसोड अभी चल रहा है, साथ ही साथ गणपति भी आने वाला है. क्या कुछ नया अट्रैक्टिव आने वाला है जिससे ऑडियंस काफ़ी बहुत शोर शराबा होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है. वैसे ही हम लोग 3-4 एपिसोड के बाद नाचने गाने तो लगते ही हैं. अब इसके बाद फिर हम नाचने गाने लगेंगे, फिर हम नाचने गाने लगेंगे. तो हमें बहुत मज़े आते हैं नाचने और गाने में और आप लोगों को एंटरटेन करने में. तो ये सब तो होने ही वाला है और ये होता रहेगा. आशीष, आप इतने बेहतरीन शो में हो, इस बार पप्पा से क्या कुछ ब्लेसिंग्स मांगते वो मेरा और पप्पा का सीक्रेट है कि मैंने उनसे क्या मांगा है. मगर मैंने एक जो चीज़ दिल से मांगी है उनसे, वो ये मांगी है कि खुश रखिए, मेरे परिवार को खुश रखिए, मेरे आसपास लोगों को खुश रखिए, मुझे खुश रखिए. और उस खुशी को पाने के लिए जितनी चीज़ें आसपास मॉनेटरी हों या किसी इंसान से रिलेटेड हों, उसमें जितनी कम डिफ़िकल्टी मुझे आ सके वो. मैंने कभी भी अपने फैंस को फैंस नहीं माना है, मैंने उनको हमेशा फैमिली माना है, क्योंकि तभी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है. मेरे अंडर परफॉर्मेंस को, मेरी ओवर परफॉर्मेंस को, मेरी गंदी एक्टिंग को, मेरी अच्छी एक्टिंग को हमेशा सराहा है, हमेशा मुझे प्यार दिया है. उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच. मैं कितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूँगा वो कम ही होगा. मैं बस आपसे यही मांगता हूँ कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरी तरफ बनाए रखिए, इस शो की तरफ बनाए रखिए और अपना प्यार देते रहिए. ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस गणपति, हैव फन. गणपति बापा गणपति बप्पा मोरया. थैंक यू. चले. ना लाइक शोर शराबा जिस तरीके से हर बार होता था, बैंड बाजा सभी, वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये साल सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या कुछ कहना चाहोगे? आज सेट पे भी गणपति जी आए हैं. नहीं, बहुत खुशी का माहौल है. आई थिंक डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शंस और आय शाही प्रोडक्शंस, हमारी एक परंपरा रही है कि हर साल गणपति जी को हम वेलकम करते हैं अपने सेट पे. तो आज सवेरे से आय कुटे के सेट पे थे पहली स्थापना, फिर हमारे ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट पे स्थापना थी, उसके बाद अलबेला पे, और अब लास्ट में भी अनुपमा के सेट पे स्थापना हुई है. तो अच्छा लगता है कि हर साल सारे यूनिट के लोग सारे हमारी टीम मेंबर्स ही बैठ के हर पंडाल को सजाती है. सारी यूनिट में हर इंसान वेट करता है. और जो एक जैसे हमारा सबका एक कॉमन मानना है कि मेहनत सब करते हैं, पर जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो तो कुछ सफल नहीं होता लाइफ में. तो ये हम पापा को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि बस हम और कर्म करें, सबको खुश रखें, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सद्बुद्धि दे सबको, और हम ऐसी मेहनत करें एंड
वी वेलकम बप्पा एवरी ईयर। आई थिंक ये तीसरी साल है। सो बहुत खुशी का माहौल आ जाता है सेट में, फेस्टिविटी आ जाती है। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप कहना चाहोगे आज सेट पे गणपति बापा आए हैं एज वेल एज बापा को बोलते कि सभी विघ्न वो दूर करते हैं। हमारे साइड पे एक अनुपमा में ये खासियत रही है कि जिस दिन जो त्यौहार होता है उस दिन वो त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने एक्चुअली जन्माष्टमी कान्हा जी का अभिषेक किया। फिर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन होती है हर साल। ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बस गणपति बापा के दिन बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पर और सारे आते हैं बिना शूटिंग के और यहाँ पर पूजा करते हैं। सो एवरी फेस्टिवल ये है जो हर फेस्टिवल हर सेट पर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 75th इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि डीकेपी में शाही प्रोडक्शंस में सबसे अच्छा उसका हर सेट पे देयर वाज अ कट आउट एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ कमेंडेबल जब एक प्रोडक्शन हाउस आपको इतना सपोर्ट करता है और पूरी यूनिट में एक ऑस्पिशियस एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल छाया रहता है, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है, सब आरती करते हैं, घर से कोई ना कोई अपने घर से नैवेद्य भोग प्रसाद सब लेकर आता है, कुछ लेकर आते हैं रोज़। और ये 10 दिन हमारे सेट पे फेस्टिवल होता है। शूटिंग तो होती है लेकिन ऐसा लगता है हम पंडाल में शूटिंग कर रहे हैं। नहीं, एंड इट फील स्पेशल बिकॉज ये पहला प्रोडक्शन है और जो हमारे शो के मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं दैट्स माई मदर दीपा शाही। सो शी सेंड ऑल हर ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी एंड थैंक्स टू हर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट अनुपमा हर फर्स्ट प्रोडक्शन हैज़ बप्पा हैज़ ब्लेस्ड अस। ये एक्चुअली माँ का शो, हाँ माँ का ही है। तो कॉलेज जी साथ में ये भी जानना चाहेंगे घर पे भी आप गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है एज वेल एज नैवेद्य में तो हर बार हम अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस तरीके का नैवेद्य आप पसंद करती है और पापा को भी चढ़ाती है? ऑफकोर्स उकड़ीचे मोदक, वो बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है तो दैट्स महाराष्ट्रन ट्रेडिशन। और मेरे घर में इट्स आर 33rd ईयर ऑफ गणपति। तो इट्स अ वेरी स्मॉल गणपति, वही जो पहले दिन से हम लोग की कुछ 20-25 साल से जो डेकोरेशन होती है फूल की, फिर धो के रख देते हैं हर साल, उसी को यूज़ किया जाता। तो रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल कोई कुछ ऐसे वेस्टेज कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो। तो शाड़ू माती के गणपति आते हैं और हर साल वही होता है, सिंपल स्वीट पूजा होती है। और फिर अब यहाँ पर इस घर में, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा इस घर में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो दिल खोल के एकदम खुशी होती है। आप आज आए, मैम आए, तो कैसा रहा? मैम को कैसा लगा आज इस तरह का एनवायरनमेंट? कुछ कहना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जहाँ पे भी भगवान का बुलावा आता है मैं पहुँच जाती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आरती में और बहुत अच्छे से हुआ भी। जिस तरह से सब गा रहे थे, सब इन्वॉल्व थे, सब मज़े, मतलब एकदम जैसे आप बोल रहे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील। तो बहुत अच्छा लगा और आज इतने शुभ दिन पे यहाँ आना, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डिवाइन कॉलिंग फॉर मी। लास्ट टाइम जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और डीकेपी प्रोडक्शंस में। और मैं सर को बोला था ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है, तो मैं शूट कर रहा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़े प्यार से बेचारी ने सब तैयारी वारी करी और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पे हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए। एंड बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माय वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है। मैं तो वही हूँ जो पहले से था। सो आई थिंक दीज गाइज आर द रियल हीरोज। एंड हमारे सीरीज डायरेक्टर हर शो के रमेश जी, हमारे क्रिएटिव केतकी जी एंड द एंटायर टीम एंड कास्ट हियर, सो thank you so much on their behalf. So I'll take a leave and then you guys can continue. Thank you. Bye. So nice. So nice to meet you, sir. Thank you. Too cute. Thank you. नहीं पूरा करेक्ट अभी मैसेज अभी कंटिन्यूस कॉल निकल के अभी All ceiling. एक दिन का 3 दिन का उसका कल हाँ. Bye sir. Bye.
तो हमरा चिंटू को देख, चिंटू आधा ये तो यहाँ आ रही है। तो मैम लाइक शो को लाइक बहुत अच्छा लाइक बहुत प्यार मिल रहा है, टॉप 5 में भी चल रहा है, आप लगातार टॉप 5 में चल रहा है। सो क्या कुछ आपने विश मांगा है पापा से? बापा से जो विश मांगे बताते थोड़ी है। और बापा बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं, तो फिर क्या और क्या मांगे। बस यही कि हाथ पैर चलते रहें और हेल्दी लेकर काम करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें और फैमिलीज हमारी खुश रहें, हेल्दी रहे, बस। और वो भी तो अनुज कपाड़िया को और प्यार मिले। अनुज कपाड़िया की रियल लाइफ बीवी और रियल लाइफ बीवी उन दोनों को ज़्यादा प्यार मिले, लक्ष्मी मिले, हम ज़्यादा खूबसूरत हो, हाँ, शॉपिंग करें। शॉपिंग करें, ये मांगा है बापा कमाल से। है, कमाल है। मैं बस ये कहूँगा कि भगवान अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि रियल और रील दोनों डिपार्टमेंट को मैं खुश रख पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे गौरव ने एक चीज़ बताया था परसों, ही वाज सेइंग दैट शी इज लुकिंग लाइक मी। डू यू लुक शक्ल लाइक मिलती है मी? आपसे। डिम्पल बताओ सबको, डिम्पल बताओ। ये भी बहुत प्यारा एडिशन है हमारे कास्ट में, बहुत ही क्यूट है। शी इज द क्यूटेस्ट इन द शो राइट नाउ। लास्ट ईयर मुझे याद है रूपाली जी के साथ मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू था इस शो में, और यहीं पे था, इसी जगह पे था। रिमेंबर जब हम लोग गणपति के लिए, और उस दिन शायद इनका शूट नहीं था, ये घर से आई थी। मैं गणपति तो मुझे अभी भी याद है, टाइम हैज़ जस्ट एंड पता ही नहीं चला कि वक्त आ गया। एंड मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी को, जो लोग भी इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे किरदार को इतना प्यार दे रहे हैं, कि आई एम जस्ट हम्बल्ड बाय द होल लव एंड अफेक्शन। जिस तरीके से आप लोग, जिस शिद्दत से आप अनुपमा और अनुज की कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसे आप लोग वेट करते हैं कि आगे क्या होगा। अभी भी जब ये इंटरव्यू नहीं चल रहा था तो आप में से भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये प्रोमो बड़ा अच्छा है, अब क्या होने वाला है। सो ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि घर पे ऐसी सपोर्टिव वाइफ है और ऑन स्क्रीन ऐसी उम्दा कलाकार जो मेरे वाइफ का किरदार प्ले कर रही हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। रूपाली मैम लास्ट क्वेश्चन, एनी मेमोरी आपकी है गणपति से जुड़ी हुई जो बहुत आप शेयर सारी। करना चाहोगे? बहुत सारी। मतलब मैंने कहा ना, इट्स आ 33rd ईयर, गांगुली फैमिली का 33rd ईयर है गणपति का। और कल मेरे भाई ने फिल्म फेयर जीता है। Congratulations, Thank you. congratulations. Second ना? His second His second film, film. second आईफा वो चकाचक। सो हमारे लिए ये गणपति बहुत स्पेशल है। वो गए वो शूट करने बड़े गए। बहुत सारी मेमोरीज हैं। शुरू किया था जब गणपति, तब मैं और मेरा भाई छोटे छोटे थे। पापा गणपति की मूर्ति उठा के लाते थे, बिकॉज शाडू माती की मूर्ति थोड़ी भारी होती है, इट्स नॉट हल्का लाइक पीओपी, सो वो भारी होती है। और उसको उठा के पापा लेके आते तो हम पीछे पीछे घंटी बजा के चलते चलते आते थे। फिर धीरे धीरे फिर मैं मूर्ति उठा कर लेकर, फिर भाई और मैं, और ऐसे करते करते देन पापा देन started sitting behind and my brother started doing the puja. And अब जब पापा नहीं हैं तो अब ऑफ कोर्स मेरा भाई इज़ द मेन पर्सन इन द हाउस। आज मेरे बेटे ने पूजा की है। सो या इट इज़ वेरी स्पेशल। गणपति से बहुत सारी, जैसे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ टाइम काफ़ी सारी मेमोरीज गणपति के साथ जुड़ी हुई है। एंड मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है, तो हम लोग पूरा मराठी ट्रेडिशन से गणपति करते हैं। ओके, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहोगे जाते जाते? थैंक यू सो मच। मतलब जितना मैं उनका थैंक यू करूं वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने अनुपमा को इतना प्यार दिया है, इस शो को, इसके हर एक कैरेक्टर को आपने इतनी रिकग्निशन दी है। सारे टीम के एफर्ट्स जो एक कैरेक्टर को खड़ा करने में जाते हैं, जो एक शो बनाने में जाते हैं, उसको आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। कल मैं सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ थी और वहाँ भी पीपल वाले अनुपमा अच्छा लगता है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर घर का हिस्सा, जैसे आप स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन हम हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। आई थिंक टीवी एक्टर्स फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं, हाँ, रादर देन हम फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं। हम आपके परिवार का हिस्सा, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके काबिल बने रहें। थैंक यू।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो 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 रूपाली जी बाय बाय।